ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। इसी कामना के साथ आज का बाबा का संदेश आप लोगों को सुनाती हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने ज़िंदगी से हार गए हैं। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे गम आ जाते हैं मेरे बच्चों, जो हमें तोड़ देते हैं, तोड़ के रख देते हैं, हमें कमज़ोर बना देते हैं। जो ना हमें कोई रास्ता दिखता है उस समय पे और ना कोई हमारे साथ खड़ा रहता है। अपने आप से आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे ही परेशानियाँ क्यों मिलती हैं। हम समस्याओं में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है इसका कोई रास्ता ही नहीं होगा। कई बार जीवन में ऐसा दुख आता है जो हर खुशी को छीन लेता है, हमारी जीने की इच्छा को ख़त्म कर देता है। सच बताऊं आपको, जब भी कोई परेशानी आती है ना, तब हमारा सारा ध्यान उस परेशानी पर चला जाता है, उस पर लग जाता है, उस एक दुख पर लग जाता है जो हमें अच्छा नहीं मिला। लेकिन जो हमें अच्छा मिला है वह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तकलीफ़ें हमें ज़्यादा बड़ी लगती हैं, हमारी खुशी हमें छोटी लगती है। आपने कभी सोचा है कि आप 10 लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, 10 लोग आपकी बहुत अच्छाई करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। लेकिन एक बंदा अगर आपके बारे में गलत करता है, दुखी करता है, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहीं चला जाता है, आप वहीं पे अपना ध्यान लगाते हो। आप 10 लोगों के अच्छाई को नहीं देखते, बल्कि एक बंदे के बुराई के बारे में, गलत शब्द के बारे में सोचने लगते हो और उसी तरफ ध्यान भटकाते रहते हो। क्या करो? ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। जो हमें अच्छा मिलता है ज़िंदगी में उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जो गलत होता है उस तरफ ऑटोमेटिक हम खींचते चले जाते हैं। बुरा है तो ध्यान गया। आज हम बात करेंगे कुछ कहानियों के ज़रिए जो आपके बुरे समय में आपको हिम्मत देगी, ताकत देगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। एक राजा रहता है, उसका बहुत बड़ा फलों का बगीचा रहता है। वो बगीचों के देखभाल के लिए एक किसान को रखता है, रखवाली करने के लिए। उसके बगीचे में तरह तरह के फल रहते हैं, आम, अमरूद, केला, नारियल, सब तरह के फल लगे रहते हैं। जो किसान को देखभाल करने के लिए दिया रहता है और रोज़ सुबह क्या जाता है, बाग में सबसे पहले पके हुए फल की तरफ नज़र घुमाता है और राजा के लिए ताज़े ताज़े फल लेके जाता है। एक दिन वह जाता है तो सारे फल जो थे, नारियल, पेरू, पेड़, सब पककर तैयार थे। उसकी नज़र अंगूर पड़ जाती है जो पका हुआ रहता है। वो सोचता है कि आज क्यों ना मैं अंगूर को राजा के लिए लेके जाऊं, और वह एक टोकरी अंगूर तोड़कर भर लेता है और राजा के पास जाता है। राजा पहले से किसी ख्यालों में डूबे हुए थे और किसान देखता है कि वो ख्यालों में डूबे, उनके आगे वो फलों की टोकरी अंगूर का जो रखा रहता है ले जाके रख देता है। राजा क्या करता है, एक अंगूर खाता है, दूसरा उठा के किसान के ऊपर फेंकता है। क्या होता है कि जब उसको अंगूर उसके माथे पर लगता है तो वह कहता है, बहुत अच्छा हुआ साईं, तू बहुत दयालु है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा जो है वो बोलता है, जब उसका ध्यान उस ख्यालों से निकलता है तो बोलता है कि ये तू क्या बोल रहा था कि परमात्मा बहुत दयालु है, जो हुआ अच्छा हुआ। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो तुझे मार रहा था, तुझे उसका रिप्लाई देने की जगह तू मुझे ऐसे बोल रहा था। तो उसने राजा से कहा, सर बात ऐसी है ना कि आज सारे फल जो थे बगीचे के पके हुए थे, नारियल, पेरू, आम, पेड़, सब पके हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं नारियल की जगह पे, पेड़ की जगह पे
अंगूर क्यों लेके आया? अगर सोचो वो फल लेके आया होता, नारियल लेके आया होता, पेड़ लेके आया होता, पेरू लेके आया होता, तो आज मेरी क्या हालत होती। तो मैं इसलिए ही परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको दयालु बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी वजह से ही मैं अंगूर लेके आया हूँ, वो मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कई बार बड़ी परेशानियाँ आने वाली रहती हैं, जो छोटी छोटी मुसीबतों से आकर हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को बचा लेती हैं। लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की है हमने। अगर हम अपनी तकलीफ़ को गहराई से सोचें तो पाएंगे हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। कई बार जो चीज़ हमें दुख देती है, तकलीफ़ देती है, आगे जाकर वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी लाती है। आज अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, आपको लगेगा जब वो दुख आपके जीवन में नहीं आता। दुख भले हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन हमेशा वो कुछ न कुछ हमें सिखा के जाते हैं। राजा जो हैं वो बस एक ही चीज़ से घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं तो इस बेचारे को मार रहा था, लेकिन ये बेचारा परमात्मा को धन्यवाद देता है। तो कई बार अच्छा कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही हो वह अच्छी ही हो, जो चीज़ हमें दुख दे रही हो वो हमारे लिए बुरी हो। आगे जाके उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है। कुछ तकलीफ़ जो होती है हमें मुसीबत से बचाने के लिए आता है और बचाता भी है। बाबा ने हमें अपने संदेश में बताया है इस कहानी के ज़रिए। अब एक कहानी और मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक आदमी रहता है, रास्ते से जा रहा था, उसे बहुत बड़ी हाथी दिखती है। जो आपको पता है कि हाथी कितना ताकतवर होता है, लेकिन वो एक कमज़ोर रस्सी से बंधा था। हाथी, अब आप सोचो कि हाथी अगर चाहे तो चट्टान को भी तोड़ सकता है, पेड़ को भी उखाड़ सकता है, मतलब ताकतवर होता है ना हाथी। लेकिन बाबा कहते हैं कि वह जो है एक कमज़ोर सी रस्सी में बंधा था। अब वो जो आदमी जा रहा था वो तो परेशान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये क्या है मैटर भाई। वो जाता है महावत के पास और बोलता है कि सर मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। बोलिए। बोले कि ये हाथी चाहे तो जो जंजीर होती है लोखंड की उसको भी ये तोड़ सकता है, लेकिन ये कमज़ोर सी रस्सी में बंधा हुआ है, ये अपने आप को क्या बचाता नहीं है। तब महावत ने कहा कि एक्चुअली ये बचपन से मेरे पास में है, और जब ये बच्चा था ना तो मैं इसको इसी रस्सी से बांधा करता था, तब ये रस्सी और मजबूत थी। लेकिन इसने कई बार हाथ पैर पटके, कई बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाया और जख्मी भी हो गया, इसको खून भी निकलते। कई बार इसने कोशिश किया बट नहीं कर पाया। तो इस रस्सी को इसने कोशिश करने के बाद इसने अब कोशिश करना ही छोड़ दिया। तो मेरे कहने का भाव है कि ये कहानी से आप लोग ज़रा ध्यान से और गौर से सोचना कि ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में हार मान लेते हैं। जो अगर वो अभी चाहता ना वो हाथी, तो वो रस्सी उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो पहले की जो बचपन में उसने कई बार जख्म खाया, कई बार खून निकला, तो उससे हार गया था। तो महावत ने वही बोला कि जब इसने हार मान लिया, जब इसने कोशिश ही नहीं किया, तो अब इसको लगने लगा कि नहीं, ये रस्सी मजबूत है और मैं कमज़ोर हूँ और मैं इस तरह से नहीं कर सकता। तो कहने का भाव यही है, बाबा यही कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी, हमारी ज़िंदगी में जब दुख या तकलीफ़ आती है तो हम क्या करते हैं, उतना ज़्यादा हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, इतने दूर हो जाते हैं कि किसी के बारे में सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, उसे करने की हम कोशिश ही नहीं करते। वास्तव में हमारे दुख भी इतने ताकतवर नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन
हमने जो दुखों से हार मानकर खुद को कमज़ोर बना दिया है, उसकी वजह से वह उस पे हावी हो जाते हैं। वह दुख हमको बड़े लगने लगते हैं और ज़िंदगी में जब भी दुख आए, उसके आगे कभी घुटने ना टेकना, उससे हार मत मानना, क्योंकि जो दुख से हारता है ना, वह ज़िंदगी से हार जाता है। और जो दुखी होकर भी दुखों से लड़ता है, वही दुखों को जीतता है। जो दुख से जीत गया, वह ज़िंदगी में सब कुछ जीत गया। तो करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे तुम जैसा। बोलो साईं राम, सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अगर मेरा संदेश आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम साईं राम।